लखनऊ विश्वविद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया में आप लोग आगे बढ़ते हुए कुछ जो अभी तक की जो भी इन्फॉर्मेशन है, क्या अलॉटमेंट आई आगे, कब कौन सी अलॉटमेंट आने वाली है, कैसे एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, कैसे तैयारी करोगे, वो ए टू जी जानकारी आपको यहाँ से मिलने वाली है। ध्यान से बात सुनना, बिल्कुल स्किप मत करना। जो भी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा तुम्हारे लिए बहुत ही यहाँ पे स्पेशल और बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। बात सुनना ध्यान से। आपकी यूजी पीजी की काउंसलिंग प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। लगभग अगस्त महीना एंड होते होते आपकी पूरी जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। ये मान लेना कि आपका यहाँ पे जुलाई अगस्त सितंबर यानी सितंबर के फर्स्ट वीक से आपकी क्लासेस प्रॉपर चलने लगेंगी। अभी बहुत सारे प्रोग्राम की क्लासेस स्टार्ट भी हो चुकी है, जैसे बच्चे यहाँ पे क्लास कर भी रहे हैं। अभी बात सुनना, आप लोग बता दूं कि आप लोग के यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आप लोग के जो यूजी के यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट में बच्चे काफी कंफ्यूज हैं। तो अभी आप लोग के बीए और बीएससी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट आई हुई है, ठीक। अब बच्चे परेशान ये हैं कि यहाँ पे लास्ट डेट हमारी कब दी गई है, 21 तारीख दी गई है। क्या 21 से पहले अगर हम लोग नहीं पहुंच पाते, 21 तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो क्या मेरा एडमिशन रद्द हो जाएगा? जी नहीं। 21 तक ये आपकी अलॉटमेंट आई है, जिसकी इससे पहले अलॉटमेंट हो चुकी है उनके लिए। तो आप लोग के लिए भी एक अलॉटमेंट आएगी, उसमें वेरिफिकेशन करवाने जाना और परेशान नहीं होना आप लोग को, ठीक है। अगर आप लोग जा पाते हो, जो बच्चे आसपास के होंगे वो 21 से पहले जाकर वेरिफिकेशन करवा लेंगे। जो बच्चे बिहार के हैं, दूर के हैं, काफी परेशान है, तो वो टेंशन नहीं लेंगे, उनके लिए अलॉटमेंट की दूसरी डेट आएगी। अब वेरिफिकेशन की तब जाना, उस डेट पे वेरिफिकेशन करवा लेना, ठीक है। लोड लेने की टेंशन नहीं है। लगभग तुमने 90% प्रक्रिया कंप्लीट कर ली अगर तुमको अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है तो। चलो, ये क्लियर हो गया। इसके बाद एक बात और मैं क्लियर करूं जल्दी से कि आप लोग के यहाँ पे देखो बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी बायोलॉजी के लिए यहाँ पे आपकी अलॉटमेंट आई थी, जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो सर कि ये आपकी क्या है, ये वेरिफिकेशन, सॉरी अलॉटमेंट कहाँ से गई, ये देखो आप लोग यहाँ पे, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। एक मिनट बैक करेंगे हम यहाँ पे, ठीक। ये देखो अभी आपके बीए और बीएससी की क्या हुई थी, बीएससी मैथमेटिक्स की भी आपको अलॉटमेंट आई है। एक बात मैं ध्यान से तुमको बता दूं, ध्यान से बात सुनना, कि कभी कभी यूनिवर्सिटी से भी गलती होती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी से भी कभी कभी गलती होती है, अभी मैं दिखाऊंगा। जैसे ये बीएससी मैथमेटिक्स का फोर्थ जो अलॉटमेंट है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन हुआ क्या था कि सबसे पहले जो नोटिस हमारे पास आई थी उसमें ये हुआ था कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स की जो फोर्थ अलॉटमेंट आपकी है, ये एक साथ जारी की गई थी। लेकिन सर्वर इश्यू से, रिजल्ट पब्लिक न होने की वजह से आपको बीएससी मैथमेटिक्स की जो अलॉटमेंट है उसमें डिले किया गया, ठीक है। बायोलॉजी पहले आ गई, फिर एक दिन बाद आपकी मैथमेटिक्स की आई, ठीक है। बात क्लियर है? तो आप लोगों को पता है सर कि जो आपकी लास्ट डेट यहाँ पे फीस पेमेंट करने की है वो 20/8/26 दी गई है। इससे पहले अपनी फीस पेमेंट कर दो जिसको सीट अलॉट हो चुकी है। इसके बाद देखना, अभी फोर्थ अलॉटमेंट है, ठीक। अभी ये फोर्थ अलॉटमेंट है, लेकिन इसके साथ ही देखोगे तो एक चीज और आपको देखने को मिलेगी। नीचे मैं आता हूं, देखो यहाँ पे जो यहाँ पे आपको देख रहे होगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक मिनट, सेवंथ अलॉटमेंट, यहाँ देखो, ये जो आप लोग फोर्थ अलॉटमेंट अभी बीएससी बच्चे हैं, बीए बच्चे हैं, तो आप देखो बीए एलएलबी की सेवंथ अलॉटमेंट तक यहाँ पे अलॉटमेंट जा चुकी है। मे बी ये बीए एलएलबी की आखिरी अलॉटमेंट हो सकती है। देखोगे यहाँ पे तो सेवंथ अलॉटमेंट आ चुकी है, राइट, देख रहे हो आप लोग, ठीक है। इस प्रकार से अभी आप लोग का जो होप है, जो उम्मीद है, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी, एलएलबी, एमबीए और जो यहाँ बच्चे बीए के, उन सभी बच्चों को भी मौका मिलेगा। लंबा प्रोसेस आपको चलेगा, लगभग पूरा अगस्त महीने तक आपकी अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट आती रहेगी। और फीस पेमेंट लगातार करते रहो और अलॉटमेंट डाउनलोड करो, वेरिफिकेशन करवाओ, एडमिशन प्रक्रिया में लगातार आगे बढ़ते रहो। एक जगह बैठे रहने से कुछ नहीं मिलता है। मैं बोलता हूं हमेशा, बैठे रहने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, मंजिल पानी है तो घर से निकलना ही पड़ेगा, ठीक है। बात क्लियर है? अभी देखो ये आपका क्या हो गया, इसके बाद बीबीए एलएलबी की भी अलॉटमेंट आ चुकी है, सेकंड अलॉटमेंट, ठीक है। आपको भी यहाँ मौका मिला, 20 तक पेमेंट करके अपनी सीट लॉक कर लो। जिसको सीट मिलती जा रही है वो बच्चों को बहुत बहुत मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, कि आपके सपने जो हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं सच होते हुए यहाँ पे आगे आपके सामने आ रहे हैं। इस प्रकार से अब देखना, जो भी बच्चे यहाँ पे मान लो 20 तक आपकी फीस की लास्ट डेट है बीएससी बच्चों को, तो आप लोग मान लेना कि 21 तक, 22 तक आपकी अगली अलॉटमेंट आ जाएगी, फिफ्थ अलॉटमेंट। तो आपको इंतजार करना होगा, थोड़ा सब्र करना होगा। यहीं पे आप बच्चे काफी परेशान है, सब पीजी के स्टूडेंट। पीजी में देखो अब क्या हो गई, प्रक्रिया आपकी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पीजी में अब देखो सबसे स्पेशल अनाउंसमेंट जो आई थी वो आपकी यहाँ पे नोटिस में, अब देखोगे एक नोटिस में बहुत सारी अलॉटमेंट आ गई थी। अब देखो मैक्सिमम कोर्स की यहाँ पे फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, यहाँ पे देखो मेन कोर्स जो आपको देखोगे बच्चे परेशान है, एलएलबी 3 ईयर, एमबीए का भी सेकंड अलॉटमेंट आ चुकी थी। फीस पेमेंट की मेन वही 20 तारीख लास्ट डेट है। अब देखना, ये अभी आपकी यहाँ पे क्या सेकंड अलॉटमेंट है, बच्चे परेशान से, अगली अलॉटमेंट आएगी भाई, बिल्कुल आएगी। आप देखो यहाँ पे कोर्सेज में, देखो आपके पीजी कोर्स में देखो यहाँ पे कहां तक अलॉटमेंट, फिफ्थ अलॉटमेंट तक आ चुकी भाई यहाँ पे एमआईएमएससी बच्चों के लिए। तो अभी तो तुम सेकंड अलॉटमेंट पे हो, तो शंका मन में डालो ना। अगर रैंक में हो, कट ऑफ के आसपास से रुके हुए हो, तो अगली अलॉटमेंट में तुम्हारा में भी नैया पार हो जाए, ठीक। तो अपने ऊपर हौसला, अपने ऊपर जो उम्मीद है उसको बचा कर रखो। अभी सेकंड अलॉटमेंट हुई है, थर्ड होगी, फोर्थ होगी, फिफ्थ होगी, तो मौका तुमको मिलेगा, ठीक। तो ये पूरा प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। इसका भी जो अगली अलॉटमेंट बच्चों की होगी, जैसे मान लो कि किसी की सेकंड है, किसी की थर्ड है, किसी की फोर्थ है, तो आपको 20 तक लास्ट डेट, मतलब 21-22 तक आपकी क्या हो जाएगी, अगली अलॉटमेंट आ जाएगी। जिसकी सेकंड है उसकी थर्ड आ जाएगी, जिसकी फर्स्ट आई है उसकी क्या होगी, सेकंड आ जाएगी, जिसकी सेकंड आई उसकी आपकी थर्ड आ जाएगी, ठीक।
क्लियर है? तो आपको 21-22 तक वेट करना होगा, आपकी अगली अलॉटमेंट आएगी। मे बी आपका लक अच्छा हो तो आपको भी यहाँ पे अपग्रेडेशन का रिजल्ट आ जाए या फिर आपको नई अलॉटमेंट मिल जाए। ठीक, चलो यहां तक पूरी चीज मैंने क्लियर कर दी। साथ में बता दूं कि आपके डिपार्टमेंट में जैसे मान लो कि यहाँ पे बीएल बच्चा है, बीकॉम है, ठीक है, तो आप लोग की क्लासेस बीबीए बीसी है, तो क्लासेस की इन्फॉर्मेशन अपने डिपार्टमेंट से पता करना होगा आपको। डिपार्टमेंट में क्लास चलनी शुरू हो चुकी है, शेड्यूल ले लो, नोटिस बोर्ड पे शेड्यूल मिल जाएगा आपको और पढ़ना शुरू कर दो। सबसे बड़ी बात, इस बार यूपी में होने वाला है इलेक्शन और आपके इलेक्शन की वजह से एग्जाम्स जो होंगे वो बहुत पहले करवाए जाएंगे। लगभग नवंबर एंड दिसंबर में आपके एग्जाम्स क्या होंगे वो शुरू हो जाएंगे। अगस्त महीना हो चुका है एंड, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर 3 महीना बचा हुआ है और 6 महीने सिलेबस तुमको पढ़ना है। हर आपके कोर्स में 4 से 6 यूनिट बची हुई है, ठीक है, पूरा सिलेबस कैसे पढ़ोगे? तो सब परेशान नहीं होना है। यहाँ पे हर बार ये आपका टारगेट गुरुकुल अपना नया इतिहास, नई आपको कमिटमेंट करता है, उसको पूरा करके आपको दिखाता है। वो पता है आपके एंट्रेंस में हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक अभी तक चल रहे हैं। तो ये जो चेहरे देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको एक लाइन देखोगे सर, मैं एक लाइन आपको दिखा देता हूँ जिससे आपको एक विश्वास होगा, एक ट्रस्ट होगा। और एक बात देखना, हमारे बारे में तुमको कहीं से कुछ भी सुनने को मिले, ठीक है, कुछ भी सुनने को मिले आप सुनना, लेकिन अगर मुझे वास्तविकता में मुझे समझना हो, वास्तविकता में मेरी इस प्लेटफॉर्म की खासियत समझनी हो, तो एक बार इसके अंदर आना, एक बार इससे पढ़ना, उसके बाद तुम कुछ चीजें विश्वास करना। ठीक है, आपको पता है आज की डेट में हर कुछ बनाया जा सकता है। कई लोग आपको कमेंट दिखाएंगे, कई लोग आपको रिव्यू दिखाएंगे, वो सब वही कमेंट करके उसी का स्क्रीनशॉट लेकर फिर वही बच्चों को छापना शुरू कर देते हैं। तो एक मौका आएगा, एक समय आएगा और एक बुलंदियों के साथ सारी चीजों का जवाब दिया जाएगा। अभी थोड़ा हम बिजी हैं अपने काम को करने में, अपने आप को बदलने के चक्कर में, अपने आप को और इंप्रूव करने के पीछे हम लोग काफी व्यस्त हैं, तो काफी समय नहीं मिल रहा है ऐसी चीजों को देखने का। मुझे तो आज मालूम चला कुछ ऐसी स्क्रीनशॉट भी दिखाए जा रहे हैं आप लोगों को। तो बस वही बोलूंगा कि मुझे दूसरों से सुनोगे तो गलत पाओगे, अगर खुद एक बार आके इसमें आप क्या करोगे, एक बार एक्सपीरियंस लोगे तो आपको बेहतर अनुभव मिलेगा और सबसे खास अनुभव मिलेगा। देखना यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है सर, यहाँ पे सेमेस्टर टॉपर, ठीक है, देख रहे सेमेस्टर टॉपर मतलब कि आपको यहाँ सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता है, आपको आपकी मेहनत का पहचान, आपको यहाँ सम्मानित भी किया जाता है। और ये बच्चे बता दें, ये बच्चे कोई ऐसे मतलब बस ट्रक भेज के जो अब पार्टी हम देखते हैं बुलाए जाते हैं वो उस तरफ नहीं है। ये बच्चे खुद आते हैं, खुद अपना सम्मान खुद लेके जाते हैं। और जब मुझे गलती भी हो गई थी मुझसे कि बच्चे को जितनी हम लोग एक्सपेक्ट किए थे उससे 2 से 3 गुने बच्चे इस सम्मान समारोह में आ गए और सबको हम लोग सर्टिफिकेट मेडल प्रोवाइड नहीं कर पाए, लेकिन उनका नाम मैंने नोट करके रखा है, जब भी होगा सबसे पहले उनको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हमारे लिए हमारे स्टूडेंट बहुत मायने रखते हैं। जैसे तुम हो तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, क्योंकि तुमसे ही हम है और हमसे ही तुम्हारा क्या है, ये पूरा यहाँ पे क्या रखने वाले हो, ये पूरा स्टेज रहने वाला है। ठीक, चलो अब क्या करना है तुम लोग टारगेट ग्रुप मुझे देख रहे होगे, जल्दी से क्या करना, टारगेट सेमेस्टर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, बस तुम इसको सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ ही आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा सर कि आपको लखनऊ विश्वविद्यालय में तुमको पढ़ना क्या है। यहाँ पे देखोगे सर तो आपको पूरे लखनऊ विश्वविद्यालय के सिलेबस को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखो पूरे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का सिलेबस अजय सर डिस्कस किए हैं। ठीक है, पूरा यहाँ पे देखोगे बच्चे 7000 बच्चे तो देख भी चुके हैं, देख लो तुम्हारे ही एक क्लासमेट है। फिजिक्स का सिलेबस यहाँ डिस्कस हो चुका है, इसको देख लेना ध्यान से। ठीक है, इसके बाद देखोगे जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस हो गया, बॉटनी डिस्कस हो गया। ठीक है, इसी प्रकार बीकॉम आपके देखोगे यहाँ पे जूलॉजी, ठीक है, बीबीए, ये सारे सिलेबस, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर, तो ये सारे सिलेबस डिस्कस हो रहे हैं। तो आप लोग कहाँ पे हो, ये सिलेबस की वीडियो देखो, यहाँ से पढ़ना तुम शुरू करो। ठीक है, और आपका सारथी बैच लॉन्च हो चुका है, तो अपने सारथी बैच को जल्दी से एनरोल कर लो। ये सारथी बैच वही बैच है कि आपको अपने कॉलेज से, अपने यूनिवर्सिटी से एक स्टेप आगे रखेगा। ठीक है, चाहे सेमेस्टर एग्जाम के आपके पैटर्न की बात करें, आपके सिलेबस, आपका यूनिट, आपका टॉपिक, वो सब कुछ तुम सबसे पहले पढ़ चुके होगे, रिवाइज कर चुके होगे। कोई डाउट उसमें होगा तो अपने प्रोफेसर से पूछ भी पाओगे। ठीक है, चलो बैच को कहां से डाउनलोड करना है भाई, टारगेट गुरुकुल डाउनलोड कर लेना, वहां बैच मिल जाएगा। कोई डाउट हो स्क्रीन पे नंबर दिया गया है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से जाकर अपने सारथी बैच को ज्वाइन कर लो। और कोई टेंशन की बात नहीं है, फिर साथ में हम लोग पढ़ाई करेंगे, साथ में हर चीजों का जवाब देंगे, हर अपने रिजल्ट से सारे लोगों की जो जुबान है वो बंद कर देंगे। क्यों परेशान होते हो? ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। कोई परेशानी होगी, ये प्लेटफॉर्म तुम्हारे साथ है, मैं तुम्हारे साथ हूं, सारथी बैच तुम्हारे साथ है। ठीक है, मिलकर सेमेस्टर के बुलंदियों को हम लोग हासिल करेंगे, सेमेस्टर में कुछ अच्छा करेंगे, बड़ा करेंगे और फाइनली क्या करेंगे, अपने जो गोल है, लक्ष्य है, उसको प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।